नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष के कई उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें पूरे झारखंड के 24 जिले से कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया, पर दिल्ली कांग्रेस पार्टी कार्यालय की आलाकमान से इसका फैसला नहीं हो पाया। बहुत जल्द ही आपके सामने यह फैसला हो जाएगा। हमारे संवाददाता क्षेत्र में जाकर उम्मीदवारों से मिले, उम्मीदवार अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ बबलू नौशाद, झारखंड कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक और दावेदार हमारे साथ बबलू नौशाद, जो कांग्रेस पार्टी पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर के प्रतिनिधि है और पूर्व में मानगो प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जानते हैं कि आखिर वो क्यों है इस पद के लिए दावेदार। बबलू नौशाद जी। मैं बबलू नौशाद, मंत्री जी के, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के मैं प्रतिनिधि और समाज के मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा समाज के बीच, समाजों के लिए हमेशा खिदमतगार और उनके बीच उपस्थित रहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे पर शरीर में जान होगा और इंशाअल्लाह मैं लोगों के बीच सेवा करता रहूँगा और इंशाअल्लाह मैं हमेशा खरा उतरता हूँ। बबलू जी, अल्पसंख्यक के लिए जो आपने दावेदारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि आप क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारी में विश्वास नहीं रखता, ना कि मैं किसी पद पे विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ जनता के विश्वास पे, और जो काम करता है, जो दिन रात जनता के बीच, जनता के प्रति एक खरा उतरने का काम करता है, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। उससे बड़ा पद हमको लगता कोई हो ही नहीं सकता। मैं इस सब चीज़ों को मैं जनता के बीच छोड़ता हूँ, हमारे बीच ऊपर बैठे आला कमांड पे छोड़ता हूँ फैसला करना, और उनको खुद ये देखना है, जनता को भी देख रहे हैं कि कौन लगातार लोगों के बीच समाज के प्रति हमेशा सेवा दे रहे हैं, या वो लॉकडाउन हो या महामारी का समय हो या किसी तरह का अन्य प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए जो व्यक्ति जो अपने जान को नहीं देखता है, लोगों के बीच लोगों की समस्या को देखता है, रात दिन देखकर अपना हर एक कीमती वक्त छोड़कर लोगों को हर एक समस्या का समाधान करने की जो उतरता है, हमको लगता है उससे बड़ा पद हो ही नहीं सकता। मैं इस चीज़ों में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो जनता फैसला करेगा, जो हमारा आला कमांड फैसला करेगा, मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। बबलू नौशाद जी, अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता है, आला कमान से आपको मिलता है, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा। सबसे पहले शमशेर जी, मैं जेके न्यूज़ का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका और ये समाज के बीच मीडिया के माध्यम से मुझे ये मौका प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए शमशेर जी, सीधी सी बात है, सवाल बिल्कुल सीधा है। मैं विश्वास नहीं रखता हूँ पद पे। यदि मुझे आला कमांड ये पद देता है तो सबसे पहले मेरा यही होगा, जो अल्पसंख्यक विभाग में जो भी मामला है या जो भी कार्य है, मैं सबसे पहले अपने कमेटी को बनाऊंगा, और कमेटी बनाने के बाद जो भी अल्पसंख्यक विभाग का या फिर माइनॉरिटी में जो भी मामला आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का मैं जो भी हक है, मैं उसको पूरा देने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो बबलू नौशाद जी का लक्ष्य होगा सबसे पहला कमेटी गठित करना अल्पसंख्यक के लिए, और जो भी उनको सरकारी सुविधा दी जाती है वो सुविधा उन तक पहुंचाना। धन्यवाद बबलू जी, आपका जेके न्यूज़ में इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आपका भी, और जेके न्यूज़ का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये मौका मिला और आप लोगों के बीच समाज तक पहुँचाने का यह अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। हमारे सामने एक और दावेदार, झारखंड कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के लिए मौलाना अंसार। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों है ये इस पद के लिए दावेदार। ये अभी विधायक प्रतिनिधि है, जो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। तो जानते हैं हम अंसार मौलाना से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो माध्यम से ये मुझे खबर मिली है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा इसी काम को करते आए हैं और करते रहेंगे। रहा अल्पसंख्यक का जो प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात बताई,
अभी कुछ हमने देखा, मैं मीडिया में देखा या हमने यूट्यूब में देख रहे हैं। और मैं अपनी बात करूँ या मैं खुद मैं अपना ज़िला में काम नहीं कर सकता, तो लोग बाग क्या नाम है या मैं प्रदेश के ख्वाब देखने लगूँ, मैं सोचता हूँ ये तो सही नहीं है। रहा पब्लिक की बात, अगर पब्लिक मुझे चुनती है, मुझसे बोलती है पब्लिक, मैं मशवरा करूँगा अगर वो लोग चाहेगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे को कदम बढ़ाऊंगा। और मुझे उम्मीद है जैसे मैं काम करता आया हूँ काम करता रहूँगा। मुझे ये नहीं देखना जिला है प्रदेश है, चाहे अगर अभी मैं यूपी में गया था, यूपी भी जो काम मिला यूपी में मैं करता चलाया। मैं ट्रेन में मिलता, मैं ट्रेन में चला, मैं आंदोलन शुरू कर देता हूँ। 2-3 बार ऐसा हादसा हुआ जो मैंने ट्रेन के अंदर और मैंने आंदोलन किया। मेरे लिए प्रदेश हो या जिला हो या केंद्र हो, मैं हर काम। मैं शमशेद साहब आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मैं 1 हफ्ता पहले दिल्ली से जा रहा था, दिल्ली से जा रहा था तो वहाँ पर ऐसे इस कोरोना काल में यहाँ तक का है माँ बाप भाई बहन ये आपस में एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, आपस में मिल से जुड़ नहीं सकते। तो उधर से मैं सीट पर बैठा हुआ था, उधर से मैं देख रहा था उसकी दोनों बाहें कटी हुई हैं। मुझे मालूम नहीं है हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है। मेरे बेडशीट बिछा हुआ था, मैंने उनको रोका, उनको मैंने बिठाना चाहा। उसने बेचारे ने शर्म के चलते वो बैठना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी बेड शीट है, लेकिन उसको मैंने अपनी बेड शीट पर बिठाया। बिठाने के बाद वो खा नहीं सकता था। मुझे उसके चेहरे पे महसूस हो रहा था कि भूखा इंसान है। मैंने अपना खाना लिया, खाना लेकर उसको मैंने खिलाया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान को, हर शख्स को, बिना हर कोई इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जात बिरादर से उठकर ये मानवता का परिचय दे जो हमने दिखाया करते हैं। अंसार साहब, अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है अल्पसंख्यक का, तो आपका पहला कार्य क्या होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये चीज़ नहीं हो जाएगा कि पहले बार अल्पसंख्यक का हो या ना हो, जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा। अगर बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि सबसे पहले झारखंड प्रदेश के अंदर हर जिला की कमेटी को तैयार करना होगा, जो अभी तक कोई कमेटी तैयार नहीं कर पाई है। अगर मुझे अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिया जाता है तो मैं सबसे पहले इस झारखंड प्रदेश में एक कमेटी तैयार करूंगा जो कि अभी तक नहीं बन पाई है। और तमाम इसके बाद जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, जो हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं इसका दावेदार नहीं हूँ और ना मैं अभी दावेदार पेश करूँगा। आप आए और आपके जो पूछा मैंने आपको बताया अपना दिल का। तो अंसार मौलाना को अगर प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक का बनाया जाता है तो उनका सबसे पहला कार्य होगा कमेटी का गठन करना। उनके हिसाब से कमेटी का गठन जब तक नहीं होगा तब तक कार्य नहीं किया जाएगा। तो धन्यवाद अंसार साहब, आपका जेके न्यूज़ में शुक्रिया और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जेके न्यूज़ में आज मैं शाहनवाज अहमद, जो झारखंड जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, आज उनसे हम तारुफ करवाएंगे। और कांग्रेस झारखंड अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ये भी एक दावेदार है। तो आखिर क्यों है ये दावेदार, ये इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने कैमरे के सामने बोलने का मौका दिया। और शमशेद जी जो अभी कह रहे थे मेरे बारे में, निश्चित रूप से मैं इनके बातों से सहमत हूँ कि अगर लोग जनहित में कोई काम करते हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कोई काम करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उनको फेसबुक या किसी सोशल मीडिया की आवश्यकता है या दिखावे की ज़रूरत है। मैंने आज तक जो भी काम किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अपने पाक परवरदिगार की रज़ा के लिए किया, जिन्होंने मुझे ये सलाहियत बख्शी है। अभी फेसबुक के माध्यम से देख रहा हूँ कि लोग हमारे फ़ोटो को स्क्रीनशॉट ले करके और मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मुझे झारखंड राज्य का अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए। हमें लगता है कि यदि मैं प्रेसिडेंट चुना जाता हूं और ये मौका अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अगर फराहम किया, तो निश्चित रूप से मेरा सबसे पहला मिशन और मेरा विज़न ये होगा कि आज तक मैंने ये सुना है कि हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राज्य की पार्टी हो, देश की पार्टी हो, सब्जी में आलू की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। मैं इस प्रथा को बदलने का काम करूंगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि जो भी अल्पसंख्यक
इस देश में रहते हैं वो आलू नहीं बल्कि नमक की तरह इस्तेमाल होंगे। यदि आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर आप खाने के लायक अनाज नहीं पाएंगे, और आपने कम इस्तेमाल किया तो उसका जायका बिगड़ जाएगा। मेरा जो मिशन है, सबसे पहला मिशन हमारा ये है। और आज तक आप देखते आए होंगे कि लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का काम किया। मेरा पहला मिशन होगा कि पूरे राज्य के जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग या जो देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, पहले उनको एकजुट करूं और यह साबित करूं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे भी पूर्वजों ने खून बहाया है। ये हमारा मिशन और ये हमारा विजन है। सरकार में हमारी दावेदारी होगी। मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगा और मजबूती के साथ रखूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो किसी को खुश करने के लिए पद चाहते हैं, किसी को खुश करने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। अगर ऐसा हमारा मकसद होता तो हमने भी बहुत सारी काम, ऐसे काम को अंजाम दिया है जो काम जनहित में है, समाज हित में है और कौम के लिए भी हमने किया, लेकिन कभी भी हमको उसका श्रेय लेने का कभी भी शौक नहीं रहा। धन्यवाद साहब, आखिर आप इस पद के लिए क्यों हैं दावेदार, और अगर आप जीतते हैं तो क्या होगा आपका कार्य अल्पसंख्यक के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि मैं खुद को दावेदार मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ये जनता का प्यार है, जनता का प्रेम है कि आज गुमला, दुमका, आपका धनबाद, बोकारो से लोग फ़ोन कर रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी दावेदार के रूप में लोग देख रहे हैं, इसकी खुशी है। और वाकई ऐसा लग रहा है कि जब जनता ने स्वीकार कर लिया है तो फिर तो अध्यक्ष मैं उसी दिन बन गया। मुझे कोई अतिरिक्त तो उसके लिए नियुक्ति पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि काम करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। आदमी बिना पद में रहे भी काम कर सकता है, जनता की सेवा कर सकता है, मानवता की सेवा कर सकता है। और दावेदारी की जहाँ तक बात है तो दावेदारी करना निश्चित रूप से राजनीति में बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए कि आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं और बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी अपने आप को दावेदार मानता हूँ कि यदि ये मौका अल्लाह ताला ने दिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मैं कुछ कर गुजरूंगा। तो ये अल्पसंख्यक अगर आपको बनाया जाता है तो अल्पसंख्यक के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? मैंने कहा ना कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो आते हैं, पारसी हैं, आपके मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध है, जैन है, ये सारे धर्म, हकीकत तो ये कि इन लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये अल्पसंख्यक के श्रेणी में इन लोगों को रखा गया है और इनका क्या अधिकार है सरकार के प्रति, इनका क्या अधिकार है, सरकार से ये क्या मांग कर सकते हैं और सरकार इनके लिए क्या कर सकती है, इनको हकीकत में ये जानकारी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इनके अंदर, इन सभी समुदाय के अंदर जागरूकता लाने का काम करूंगा। इनको बताऊंगा कि आप सरकार से आप क्या अपने अधिकार के साथ, पूरे ताकत के साथ आप सरकार से ले सकते हैं और लेना चाहिए, और हम लेने का काम करेंगे। इसके लिए उनके मनोबल को हम बढ़ाने का काम करेंगे और ये साबित करेंगे कि झारखंड का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो वाकई अल्पसंख्यक के लिए कुछ कर रहा है। ये मेरी मंशा है और मेरा पहला जो मिशन है यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का जो एक वजूद है उसको कायम करने की कोशिश करूंगा। तो शहनवाज अहमद जी का एक पहला कदम होगा जागरूक करना अल्पसंख्यकों के बीच में और उनसे ये बताना उनको कि सरकार से उनको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, उनका अधिकार क्या है, ये इनका मिशन होगा। धन्यवाद शहनवाज जी, जेके न्यूज़ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम श्री रूहुल इमाम जी है, जो ये भी एक प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस पार्टी के लिए। तो हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों है ये भी इस रेस में, और जानते हैं हम रूहुल जी से। रूहुल जी, देखिए, मैं 2005 से 2012-13 तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उसके अलावा मैं पूरे झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, जी हाँ, अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी ज़िलों में मजबूती के लिए संगठन को मैं काम किया हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। लगभग 10 से 12 जिला अध्यक्ष जो हमारे साथ हैं, जो अक्सर पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन नदीम जावेद साहब से संपर्क में थे। हमारे प्रभारी जो आज भी हैं डॉक्टर सागर आज़मी साहब, वो उन्होंने पूरी तरह से झारखंड में कुछ लोगों को नॉमिनेट करने जा रहे थे। वजह ये थी कि चेयरमैन है हमारे
शकील अख्तर साहब, लेकिन उनकी कमेटी को 28 दिसंबर 2018 को भंग कर दी गई है और उसी मद्देनज़र से नई कमेटी बनाने की पहल हुई, जिसमें हमारा नाम सबसे ऊपर चल रहा था। वजह ये थी कि मैं संगठन के लिए पूरा काम कर रहा हूँ और अपने इस ज़िला में किसी भी कार्यक्रम को मैं नहीं छोड़ा हूँ। अपने नेतृत्व में मैं हर काम को करता हूँ। पिछले दिनों भी मैं पेट्रोल डीजल का लेकर के पेट्रोल पंप में धरना प्रदर्शन का काम किया था। चूँकि हमने शुरू से आज तक कांग्रेस संगठन के लिए ही काम करते आया है और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। पिछले दिनों मरहूम अहमद पटेल साहब जो हमारे पैरवीकार भी हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी नदीम जावेद से हमारी पैरवी की थी और नदीम जावेद साहब पूरी तरह से मुतासिर थे मुझसे। एक इत्तफाक है कि वो बदल गए हैं, नया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए हैं। मैं उनका भी स्वागत किया हूँ और स्वागत करता हूँ दिल से और कोशिश करूँगा अपने सारे काम जो हमने किया है उन्हें मैं दिखाऊँ और दिखाने के बाद मैं बताऊँगा कि मैं क्यों हकदार हूँ। चूँकि 12-13 जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। यहाँ कोल्हान से हमारा पश्चिम सिंहभूम, गुमला, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सारे अध्यक्ष हमारे साथ हैं जो चाहते कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं। अच्छा, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा तो आपका पहला कार्य क्या होगा? अल्पसंख्यक के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, चूँकि हम झारखंड में सरकार का हिस्सा है, बावजूद हम सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। वजह यह है कि जितने भी अल्पसंख्यक बोर्ड, निगम बोर्ड, वक्फ बोर्ड कोई भी नहीं बनाया है। मैं पहला मेरी कोशिश हो कि तमाम बोर्डों को गठन किया जाए। तो क्या ये अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम में ही आते हैं या और बाकी समाज भी है वो भी आते हैं? तो ये आप सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए काम करेंगे कि पूरे जो अल्पसंख्यक आते हैं, सिख, ईसाई और भी है, उन लोग के लिए भी कुछ करेंगे? चूँकि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक सिख भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, ईसाई भाई आते हैं, सारे लोगों के लिए काम करूँगा। सारे लोगों को मिलजुल कर काम करूँगा, एक गुलदस्ता का तरह पूरे इस झारखंड को सजाऊँगा। तो इनका यही कहना है कि जितने भी अल्पसंख्यक बनने के बाद ये अगर बनाया जाता है इनको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष, तो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं सभी को एक गुलदस्ते की तरह सजा के रखेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो धन्यवाद रोल जी आपका जेके न्यूज़ में आने के लिए। शुक्रिया। आखिर कौन बनेगा झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष? आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।